अवनी, ये तुम्हारा फोन है? कुछ भी नहीं है। फोन कहाँ से आया? पूछ रहा हूँ। ये फोन तुम्हारा है? अगर तुम्हारे पास फोन है तो तुमने अब तक हम सबसे छुपाया क्यों? किसी और पंटर को अपना राइट हैंड बना ले, क्योंकि तू तो एक डंडे में लंबा लेट होके चिल्लाने लग गया है। माना वो अपनी घर के कामों में लग जाती है, अपनापन जताती है। अरे शेर हूँ शेर। और शेर की तो फितरत होती है दहाड़ने की। ये बहुत फीका है, नहीं चाहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है, एक ऐसे माहौल से होती है और तनाव पूरे घर में बेचैनी और तनाव साफ दिखाई देता है। हर किसी के चेहरे पर चिंता है, हर किसी के चेहरे पर यह अंदाजा नहीं है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अपने कमरे में बैठा पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहा है। उसके मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब कई सवाल अभी तक नहीं मिले, जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले। दूसरी ओर ईशा उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार के भीतर कोई ऐसा राज परिवार हुआ है जो ऐसा राज बर्बाद कर सकता है, जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब सूरज को एक रहस्यमय फोन कॉल आता है, मौजूद व्यक्ति उसे पुराने गोदाम में मिलने के लिए पुराने गोदाम में मिलने के लिए कहता है। अगर वह अपने परिवार को बचाना चाहता है, अपने परिवार को बचाना चाहता है, पहुंचना होगा, हर हाल में वहां पहुंचना होगा। सूरज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा हो जाते हैं, और उत्सुकता दोनों पैदा हो जाते हैं। सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है कि आखिर ऐसा परिवार के बारे में इतनी बातें जानता है, के बारे में इतनी बातें जानता है। दूसरी तरफ घर के एक कोने में कुछ लोग आपस में एक कोने में कुछ लोग आपस में गुप्त बातें कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है कि वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, कि वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। दर्शकों के मन में यह सवाल उठने लगता है, मन में यह सवाल उठने लगता है, पूरे रहस्य क्या यही लोग इस पूरे रहस्य कहानी अभी बाकी है, या फिर असली कहानी अभी बाकी है। शाम होते ही सूरज उस पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है, पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है, सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे वह आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसका डर बढ़ता जाता है। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आता है, और उसके सामने सबूत दिखाता है, उसे कुछ ऐसे सबूत दिखाता है, पूरी तरह से हैरान रह जाता है। सूरज पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिन लोगों पर उसने हमेशा भरोसा लोगों पर वे उसने हमेशा विश्वासघात कर सकते हैं, उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। उधर घर में ईशा अकेली होती है, उधर घर में ईशा अकेली होती है। अचानक बिजली चली जाती है, अचानक पूरा बिजली चली जाती है, और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। ईशा को महसूस होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है, कि घर में कोई और भी मौजूद है। डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ती है, डरते डरते दरवाजे की ओर दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके सामने जो दृश्य आता है, उसे देखकर वह चीख उठती है। यहीं पर एपिसोड का रोमांच और भी बढ़ जाता है, एपिसोड का रोमांच और भी बढ़ जाता है। सूरज जब वापस घर पहुंचता है, सूरज जब उसे पता चलता है कि ईशा गायब हो चुकी है, कि ईशा गायब हो चुकी है, पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है, पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। सूरज को एक चिट्ठी मिलती है, तभी सूरज में एक चिट्ठी मिलती है कि अगर वह सच की तलाश बंद नहीं करेगा, सच की तलाश बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूरज समझ जाता है, यह पढ़कर सूरज समझ जाता है कि अब यह सिर्फ एक पारिवारिक साजिश है, बल्कि एक खतरनाक साजिश है। अपने चरम पर तब पहुंचती है, कहानी अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य परिवार का एक ऐसा सदस्य सामने आता है जिस पर किसी ने कभी शक भी नहीं किया था। खुलासे से पूरे परिवार की नींद हिल जाती है, पूरे परिवार की नींद हिल जाती है। कोई यह जानकर हैरान रह जाता है, यह जानकर हैरान रह जाता है उनके साथ इतने दिनों से जो व्यक्ति उनके साथ साजिश का मास्टरमाइंड है, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। एपिसोड के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं, कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। सूरज अपने परिवार को बचा पाएगा, सूरज अपने परिवार को बचा पाएगा, सुरक्षित वापस आ पाएगी, ईशा सुरक्षित वापस आ पाएगी, अपराधी अपने मकसद में सफल होगा, अपराधी अपने मकसद में सफल होगा, या फिर सच्चाई। सभी सवालों के जवाब अगले सभी सवालों के जवाब जहां कहानी एक और बड़े मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी, और बड़े मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी। एपिसोड भावनाओं, रहस्य, एपिसोड भावनाओं और पारिवारिक संघर्ष का एक शानदार पारिवारिक संघर्ष का एक शानदार दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, जो दर्शकों को और अगले एपिसोड के लिए उनकी उत्सुकता को और बढ़ा देता है, उनकी उत्सुकता को और बढ़ा देता है। एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे माहौल से एपिसोड की शुरुआत जहां पूरे ऐसे माहौल से होती है, जहां पूरे घर में बेचैनी और तनाव साफ हर किसी के चेहरे पर चिंता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है कि आने वाले को यह अंदाजा नहीं है कि पूरी तरह बदलने वाली है, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कमरे में बैठा पिछली घटनाओं के बारे में, कमरे में बैठा पिछली घटनाओं के बारे में, उसके मन में कई सवाल हैं
जिनके जवाब उसके मन में कई सवाल मिले हैं जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले हैं। ईशा उसे समझाने की कोशिश करती है। ईशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि परिवार के भीतर कोई ऐसा राज छिपा हुआ है परिवार के भीतर कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। इसी बीच कहानी में एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है। जब सूरज को एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है, व्यक्ति उसे पुराने गोदाम में मिलने के लिए कहता है, उसे पुराने गोदाम में मिलने के लिए अगर वह अपने परिवार को बचाना चाहता है, अगर वह उसे हर हाल में बचाना चाहता होगा तो उसे हर हाल में सुनकर सूरज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। सूरज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उत्सुकता दोनों पैदा हो जाती है। मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा होने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सोचने लगता है जो उसके परिवार के बारे में इतनी बातें जानता है, जो उसके परिवार के बारे में इतनी। दूसरी तरफ घर के एक कोने में कुछ लोग आपस में घर के एक कोने में कुछ लोग आपस में गुप्त उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है कि वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा चलता है कि वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। मन में यह सवाल उठने लगता है, दर्शकों के मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या यही लोग असली कहानी अभी पीछे हैं या फिर असली कहानी अभी बाकी है। सूरज उस पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है। सूरज उस पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है। सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। आगे बढ़ता है उसका जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसका तभी एक नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आता है। एक नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आता है और उसे देखकर ऐसे सबूत तरह से हैरान रह जाता है। देखकर सूरज पूरी तरह से उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिन लोगों पर उसने हमेशा भरोसा किया, जिन लोगों पर उसने हमेशा भरोसा किया है वे उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। घर में ईशा अकेली होती है। उधर घर में ईशा अकेली बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में चली जाता है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। होता है कि घर में कोई ईशा को महसूस होता है कि घर में कोई और डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ती है। वह डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसके सामने जो दरवाजा खुलता है उसे देखकर सामने जो दृश्य आता है उसे देखकर वहीं पर एपिसोड का रोमांच और भी बढ़ जाता है। एपिसोड का रोमांच और भी बढ़ जाता है। वापस घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ईशा गायब हो चुकी है। पता चलता है कि ईशा पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। एक चिट्ठी मिलती है जिसमें सूरज को एक चिट्ठी मिलती है। सच की तलाश बंद नहीं करेगा कि अगर वह उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ जाता है कि अब यह पढ़कर सूरज पारिवारिक विवाद नहीं, अब यह सिर्फ खतरनाक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश चरम पर तब पहुंचती है जब परिवार चरम पर ऐसा सदस्य सामने आता है परिवार का एक ऐसा सदस्य सामने आता किया था जिस पर किसी ने उसके खुलासे से पूरे परिवार की नींद हिल जाती है। उसके खुलासे से पूरे परिवार की नींद हिल जाती है। जानकर हैरान रह जाता है। हर कोई यह जानकर हैरान रह जाता है साथ रह रहा इतने दिनों से जो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है वही इस पूरी साजिश का एपिसोड के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। एपिसोड के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। परिवार को बचा पाएगा क्या? सूरज अपने परिवार को बचा वापस आ पाएगी क्या? ईशा सुरक्षित वापस अपराधी अपने मकसद में सफल होगा? असली अपराधी अपने मकसद में सफल होगा? या इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। साथ आगे कहानी एक और बड़े मोड़ के साथ एपिसोड भावनाओं, रहस्य, विश्वास, एपिसोड पारिवारिक संघर्ष का एक शानदार मिश्रण और पारिवारिक संघर्ष का एक शानदार मिश्रण बांधे रखता है जो दर्शकों को एपिसोड के लिए उनकी उत्सुकता को और बढ़ा देता है। लिए उनकी उत्सुकता को और बढ़ा देता है। की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहाँ पूरे ऐसे माहौल से और तनाव साफ दिखाई देता है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक किसी के चेहरे पर चिंता है लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उसके मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले हैं। के बारे में सोच रहा है। दूसरी ओर ईशा के मन में कई सवाल कोशिश करती है जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले हैं कि परिवार के भीतर दूसरी ओर ईशा उसे समझाने की कोशिश करती है बर्बाद कर सकता है। सूरज को महसूस होता है इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है जब सूरज को एक रहस्यमय फोन कॉल आता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है गोदाम में मिलने के लिए एक रहस्यमय फोन कॉल आता है कि अगर वह अपने परिवार को बचाना चाहता है पुराने गोदाम में मिलने वहां पहुंचना होगा और चेतावनी देता है। सुनकर सूरज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसे हर हाल में वहां पहुंचना होगा। उत्सुकता दोनों पैदा हो जाती है। सुनकर सूरज और भी ज्यादा परेशान हो जाता लगता है कि आखिर ऐसा उसके मन में डर है और जो उसके परिवार के बारे में इतनी बातें जानता है। वह सोचने लगता है। दूसरी तरफ घर के एक कोने में कुछ लोग आपस में के बातें कर रहे हैं बातें जानता है।
उनके चेहरे पर दूसरी अजीब सी मुस्कान है, एक कोने में जिससे साफ पता चलता है बातें कर रहे हैं, किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान में यह सवाल उठने लगता है कि क्या यही लोग किसी बड़ी योजना का हिस्सा पीछे हैं या फिर असली कहानी। दर्शकों के मन में यह सवाल उठने लगता है, शाम होते ही सूरज इस पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है, फिर असली कहानी अभी बाकी है। चारों तरफ सन्नाटा और शाम होते ही सूरज उस पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है। किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। वह आगे बढ़ता है, अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आता है और उसे कुछ ऐसे सबूत दिखाता है जिन्हें देखकर सभी एक नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिन लोगों पर उसने हमेशा भरोसा किया वे उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता। उधर घर में ईशा अकेली हमेशा भरोसा किया वे उसके साथ बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में। उधर घर में ईशा अकेली होती है। ईशा को महसूस होता है अचानक बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ती है, महसूस होता है जैसे ही दरवाजा और भी मौजूद है। उसके सामने जो दृश्य आता है वह डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही यहीं पर एपिसोड का रोमांच और भी बढ़ जाता है। उसे देखकर वह सूरज जब वापस घर पहुंचता है तो यहीं पर एपिसोड का रोमांच और गायब हो जाता है। पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है तो उसे पता चलता है तभी सूरज को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है, बंद नहीं करेगा तो तभी सूरज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसमें लिखा होता है पढ़कर सूरज समझ जाता है कि बंद नहीं करेगा एक पारिवारिक विवाद कीमत चुकानी पड़ेगी। खतरनाक साजिश है। यह पढ़कर सूरज समझ जाता है अपने चरम पर तब पहुंचती है पारिवारिक परिवार का एक ऐसा खतरनाक साजिश है जिस पर किसी ने कभी अपने चरम पर तब पहुंचती है। उसके खुलासे से पूरे परिवार की नींद हिल जाती है जिस पर किसी ने कभी कोई यह जानकर हैरान रह जाता है। उसके खुलासे से पूरे परिवार की नींद हिल जाती है। वही इस पूरी साजिश का यह जानकर हैरान रह जाता है कि एपिसोड के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। सूरज अपने परिवार को बचा पाएगा? एपिसोड के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। क्या असली अपराधी अपने परिवार को बचा पाएगा या फिर सच्चाई की ईशा सुरक्षित वापस आ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे में सफल होगा कहानी या फिर और बड़ी मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी। इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। विश्वास कहानी और पारिवारिक संघर्ष के साथ एक शानदार मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह एपिसोड भावनाओं बांधे रखता है। विश्वासघात और पारिवारिक संघर्ष का एक शानदार मिश्रण और बढ़ा देता है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है शुरुआत और अगले एपिसोड के लिए उनकी उत्सुकता को और बढ़ा देता है और तनाव साफ दिखाई देता है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक किसी के चेहरे पर चिंता है लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। तनाव साफ दिखाई देता है। सूरज अपने कमरे में बैठा किसी के चेहरे पर चिंता है लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है। उसके मन में कई सवाल कुछ घंटों में जिनके जवाब उसे अभी तरह बदलने वाली है। दूसरी ओर ईशा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन सूरज को महसूस होता है उसके मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले हैं। कुछ बर्बाद कर सकता है। दूसरी ओर ईशा इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है लेकिन सूरज को एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है। भीतर कोई ऐसा राज छिपा हुआ है। फोन पर मौजूद व्यक्ति उसे पुराने गोदाम में मिलने के लिए कहता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। अपने परिवार को बचाना चाहता है। रहस्यमयी फोन कॉल आता है। हाल में वहां पहुंचना होगा। फोन पर मौजूद यह सुनकर सूरज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और चेतावनी देता है। उसके मन में अगर वह अपने परिवार को बचाना चाहता है तो उसे हर हाल में वहां पहुंचने लगता है कि आखिर ऐसा यह सुनकर सूरज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इतनी बातें जानता है। उसके मन में डर और उत्सुकता दूसरी तरफ घर के एक कोने में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है जिससे साफ पता चलता है कि वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। एक कोने में कुछ लोग आपस में दर्शकों के मन में यह सवाल उठने लगता है कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है जिससे साफ पता चलता है कि वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। शाम होते ही सूरज उस पुराने गोदाम मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या यही लोग इस पूरे रहस्य के पीछे हैं या फिर असली कहानी अभी बाकी है। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है। जैसे वह आगे बढ़ता है वहाँ चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सबूत दिखाता है जिन्हें देखकर सूरज पूरी तरह से हैरान रह जाता है। बढ़ता जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिन लोगों पर उसने हमेशा भरोसा किया और उसे उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं जिन्हें देखकर सूरज पूरी तरह से घर में ईशा अकेली होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिन लोगों पर उसने हमेशा भरोसा किया वे उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। ईशा को महसूस होता है कि घर में उधर घर में ईशा अकेली होती है। वह डरते डरते दरवाजे चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। उसके सामने जो दृश्य को महसूस होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। यहीं पर एपिसोड का रोमांच और भी बढ़ जाता है।
लेकिन जैसे ही दरवाजा सूरज जब वापस घर पहुंचता है जो दृश्य उसे पता चलता है देखकर ईशा गायब हो चुकी है। यही परिवार में अफरा-तफरी और भी बढ़ जाता है। तभी सूरज जब वापस घर पहुंचता है जिसमें लिखा उसे पता चलता है अगर वह ईशा तलाश बंद नहीं करेगा तो उसे बहुत बड़ी परिवार में अफरा-तफरी मच जाती है। यह पढ़कर सूरज समझ जाता है कि अब यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है कि अगर वह खतरनाक साजिश नहीं करेगा तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी है। जब परिवार का सूरज समझ जाता है कि अब यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद ही नहीं किया बल्कि एक खतरनाक साजिश खुलासे से पूरे परिवार की नींव हिल जाने चरम पर तब पहुंचती है। जब परिवार का एक ऐसा सदस्य सामने आता है इतने दिनों से जो किसी ने कभी साथ भी नहीं किया था वही इस पूरी साजिश खुलासे से पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। एपिसोड के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। हैरान रह जाता है कि इतने दिनों से अपने परिवार को बचा पाएगा रहा था वही क्या ईशा सुरक्षित वापस आ पाएगी? क्या असली एपिसोड के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं फिर सच्चाई की जीत होगी? क्या सूरज अपने सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे सुरक्षित जहां कहानी एक और बड़े मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी अपने मकसद में सफल होगा? एपिसोड भावनाओं सच्चाई की जीत होगी विश्वासघात और पारिवारिक सवालों के जवाब शानदार एपिसोड में मिलेंगे है जहां दर्शकों को एक और बड़े मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी। अगले एपिसोड के लिए यह एपिसोड भावनाओं और बढ़ा देता है विश्वासघात और पारिवारिक संघर्ष का एक शानदार मिश्रण ऐसे माहौल से जो दर्शकों को पूरे बांधे रखता है और अगले एपिसोड के लिए उनकी उत्सुकता को और बढ़ा देता है। चेहरे पर चिंता है लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी